अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू दी आर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान ने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और खुद इन्हिसारी के मैदान में एक और अहम संग मेल अबूर कर लिया है। हाल ही में कराची में होने वाली दूसरी पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस 2025 के दौरान स्टिंगरे टेक्नोलॉजीज़ ने मुल्क की पहली मकामी तौर पर तैयार करदा USV यानी कि अनमैन्ड सरफेस वेसल पेश करके दुनिया को हैरान कर दी है। ये पेशरफ्त ना सिर्फ पाकिस्तान की बढ़ती हुई दफाई सनती सलाहियत का सबूत है, बल्कि इस बात का मज़हर भी है कि मुल्क अब खुद मुख्तार मैरीन टेक्नोलॉजी और जदीद खुदकार निज़ामों में कदम जमा चुका है। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दें कि USV एक ऐसी खुदकार या रिमोट कंट्रोल्ड बोट होती है जो समंदर की सतह पर चलती है, मगर इसमें कोई इंसान सवार नहीं होता। यह वेसल ज़मीनी कंट्रोल स्टेशन या सैटेलाइट के ज़रिए चलाई जाती है और बाज़ जदीद इक़साम में मसनूई ज़हानत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल होती है, जिसकी बदौलत ये अपने मिशन खुद अंजाम दे सकती है। ये नई बोट तकरीबन 25 फीट लंबे फाइबर ग्लास के ढांचे पर मुश्तमिल है, जिसमें एक ताकतवर आउटबोर्ड इंजन नस्ब किया गया है। इस इंजन की मदद से ये वेसल 4 से 5 घंटे तक मुसलसल ऑपरेशन कर सकती है और 20 से 30 किलोमीटर के फासले तक गश्त कर सकती है। अगरचे बज़ाहिर ये एक छोटा प्लेटफॉर्म मालूम होता है, लेकिन इसकी अंदरूनी टेक्नोलॉजी इंतहाई जदीद और मरबूत है। बोट के अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर नस्ब हैं जो दिन और रात के हर वक्त में हदफ की शनाख्त, निगरानी और वीडियो ट्रांसमिशन फ्राहम करते रहते हैं। इसके अलावा इसमें रेडार इंस्टॉल है जो समंदरी रास्तों और अहदाफ की निशानदही के लिए इस्तेमाल होता है। लाइडार टेक्नोलॉजी बोट को समंदरी रुकावटों और इजसाम से बचने में मदद देती है, जबकि एको साउंडर समंदर की गहराई नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक ताकतवर डाटा एंटीना भी इंस्टॉल है जो तमाम मिशंस के दौरान हकीकी वक्त में मालूमात को साहिली कंट्रोल स्टेशन या कमांड सेंटर तक मुंतकिल करता है। USV एक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से लैस है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और AI एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हुए रिमोट ऑपरेशंस की सहूलत फ्राहम करता है। ये AI की मदद से ऑटोनोमस नेविगेशन, थ्रेट डिटेक्शन और डिसीजन मेकिंग की सलाहियत रखता है जो इंसानी ऑपरेटर्स की ज़रूरत को कम करता है। मिसाल के तौर पर लाइडार और रेडार का इम्तजाज 360 डिग्री माहौलियाती स्कैनिंग फ्राहम करता है, जबकि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर रात के वक्त या ख़राब मौसम में भी वाज़ेह तस्वीर फ्राहम करते हैं। डाटा क्लाउड पर अपलोड होने से मुतअद्दिद यूनिट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन मुमकिन हो जाती है, जो SWARM टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखती है। इस वेसल की सबसे बड़ी खूबी इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन है, यानी इसे मुख्तलिफ मिशंस के मुताबिक आसानी से तब्दील किया जा सकता है। अगर ज़रूरत हो तो इसमें इजाफी सेंसर्स, हथियारों या सामान की तनसीब भी मुमकिन है। इस खसूसियत की बदौलत ये बोट साहिली निगरानी, बहरी जासूसी, स्मगलिंग के खिलाफ गश्त, बंदरगाहों की सिक्योरिटी और रेस्क्यू ऑपरेशंस जैसे मुतअद्दिद काम सर अंजाम दे सकती है। स्टिंगरे टेक्नोलॉजीज़ के मुताबिक इस USV के तमाम निज़ाम, चाहे वो प्रोपल्शन हो, डाटा ट्रांसमिशन हो या मिशन कंट्रोल हो, एक दूसरे के साथ मुकम्मल हम आहंगी से काम करते हैं। इस हम आहंग निज़ाम की बदौलत ये बोट बेक वक्त 3 सतहों पर मौसर तौर पर काम कर सकती है। समंदर में फिजिकल ऑपरेशन, ज़मीनी कमांड सेंटर के साथ कम्युनिकेशन और क्लाउड बेस्ड डाटा इंटीग्रेशन। कंपनी का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म रियल टाइम अवेयरनेस, रिलायबिलिटी और रेजिलियंस यानी हकीकी वक्त में मालूमात, मजबूत कारकर्दगी और मुस्तहकम निज़ाम का बेहतरीन इम्तजाज है। ये बोट पाकिस्तान के लिए एक बड़ी पेशरफ्त इसलिए भी है कि दुनिया भर में सिर्फ चंद ममालिक ही इस सतह की खुदकार समंदरी टेक्नोलॉजी में महारत रखते हैं। इनमें सबसे आगे अमेरिका, चीन, रूस, तुर्की, जनूबी कोरिया और इजराइल शामिल हैं, जिन्होंने पिछले एक दहाई में अपने खुदकार बहरी जहाज़ों को न सिर्फ दफाई बल्कि तजारती मकासद के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के पास सी हंटर नामी जदीद तरीन खुदकार वेसल मौजूद है जो बगैर किसी इंसान के कई दिनों तक समुद्री गश्त कर सकती है। यह प्लेटफॉर्म मसनूई जहानत पर मबनी और दुश्मन आबदोजों की तलाश में अमेरिकी नेवी के लिए एक अहम टूल बन चुका है। इसी तरह चीन ने जारी USV के नाम से एक जदीद खुदकार बोट तैयार की है जो हथियारों से लैस और छोटी जंगी कार्रवाइयों में हिस्सा ले सकती है। तुर्की ने यूलाक नामी अनमैन्ड सरफेस व्हीकल तैयार किया है जो मुसल्लह मिशंस के लिए इस्तेमाल होता है और बहरा रूम में इसकी तैनाती भी हो चुकी है। रूस ने भी अपने पोसाइडन और दीगर खुदकार समुद्री प्लेटफॉर्म्स के जरिए दफाई शोबे में खुदकार निज़ामों को तेज़ी से अपनाया। इन आलमी डेवलपमेंट के तनाजुर में पाकिस्तान की ये पेशरफ्त एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये वाज़ेह इशारा है कि मुल्क अब मैरीन टेक्नोलॉजी के मैदान में भी खुद कफालत की तरफ बढ़ रहा है। इस मंसूबे की पेशकश
पाकिस्तान नेवी के उस विजन का हिस्सा है जिसका मकसद तकनीकी खुद इन्हिसारी, मैरीन डाटा नेटवर्किंग और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में इजाफा करना है। ये यूएसवी मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए साहली दफ़ा, बंदरगाहों की निगरानी और बहरिया की ऑपरेशनल इस्तेदाद में इनकलाब ला सकती है। दफाई माहिरीन के मुताबिक अगर पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को मज़ीद तरक्की देकर इसे बड़े पैमाने पर तैयार करे तो ये न सिर्फ मुल्की सलामती में एक मजबूत किरदार अदा करेगी बल्कि इसे बरामदी मसनूआत के तौर पर भी पेश किया जा सकता है, ख़ास तौर पर उन ममालिक के लिए जो कम लागत और काबिल एतमाद खुद कार प्लेटफॉर्म, समंदरी प्लेटफॉर्म्स की तलाश में है। यूँ स्टिंगरे टेक्नोलॉजीज़ की तैयार करदा ये बोट पाकिस्तान की दफाई सनत के लिए एक अहम संगे मेल है। ये एक ऐसा कदम है जो साबित करता है कि अब पाकिस्तान खुद जदीद जंगी टेक्नोलॉजी के मैदान में कदम ब कदम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ खड़ा है। दोस्तों ये बात भी याद रहे कि पाकिस्तान ने ऐसी सिर्फ जासूस वेसल ही नहीं बनाई बल्कि अपनी पहली AI इनेबल्ड आर्म्ड अनमैन्ड वेसल भी बनाई है जो कि जासूसी के साथ साथ लड़ भी सकेगी और वो भी खुद फैसला करके। तो अब तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर।